हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अफशर रज़ा और आज हम पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। कोल्ड वार। कोल्ड वार मतलब शीत युद्ध। हाँ जी, ये आपके बीए एलएलबी सेकंड सेमेस्टर की थर्ड यूनिट भी है, ठीक है, और ट्वेल्थ क्लास का फर्स्ट चैप्टर भी है, कोल्ड वॉर इरा। हाँ जी, कोल्ड वॉर मतलब होता है शीत युद्ध। अब कई लोगों के मन में आ रहा होगा शीत युद्ध मतलब ठंडा युद्ध, है ना? नहीं, ठंडा युद्ध नहीं है। शीत युद्ध क्या है, इसके चरम बिंदु क्या रहे, कब ये स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, कहाँ ख़त्म हुआ, ये सब इसमें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि ये एक्चुअल में हुआ किसके बीच था, क्या ये सच में वॉर है? हाँ, जो ये शीत युद्ध है यानी कि कोल्ड वॉर है, क्या ये रियलिटी में वॉर है? क्या सच में ये ठंडा युद्ध है? और हुआ किसके बीच था? ये दो कंट्रीज के, ये कंट्री नहीं है, ये एक यूनियन है, यूएसएसआर यूनियन है, सोवियत यूनियन है, ठीक है। और यूएसए 15 स्टेट की एक कंट्री है, ठीक है, यूएसए और सोवियत यूनियन। ओके, अब हम इसमें देखेंगे कि कोल्ड वार क्या था। हमें पता चल गया दो कंट्रीज के बीच में हुआ था, एक यूनियन थी और दूसरी कंट्री थी। इस यूनियन के अंदर 16 कंट्री आती हैं, इस यूनियन के अंदर 16 कंट्री आती हैं यूएसएसआर के अंदर, ठीक है। देन अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज कोल्ड वार। शीत युद्ध क्या था, कब स्टार्ट हुआ, क्यों स्टार्ट हो गया, हाँ, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे शीत युद्ध का दौर। हाँ जी, ट्वेल्थ क्लास में इस चैप्टर का नाम है शीत युद्ध का दौर। बीएलएलबी सेकंड सेमेस्टर के थर्ड यूनिट में शीत युद्ध कोल्ड वॉर इरा के नाम से है। तो शीत युद्ध वह स्थिति है जब युद्ध होने की स्थिति हो परंतु युद्ध ना हो, ठीक है। शीत युद्ध है वह स्थिति जब युद्ध होने की क्या है, स्थिति है, पर युद्ध नहीं हो रहा, वो क्या है, शीत युद्ध है। अब शीत युद्ध स्टार्ट कैसे हुआ? पहले युद्ध हुए, बाद में शीत युद्ध स्टार्ट हुआ। शीत युद्ध एक्चुअल में युद्ध से अलग है ना? शीत युद्ध युद्ध से अलग है क्योंकि युद्ध जो था हमारा पहला वर्ल्ड वॉर हुआ था कब, 1914 से लेके 1918 तक। हाँ जी, 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला था आपका और 1918 में कंप्लीट हो गया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपका 1938 में चला था, 1945 में कंप्लीट, यानी कि 1914 से 1918 तक आपका पहला विश्व युद्ध रहा और 1938 से 1945 तक आपका दूसरा विश्व युद्ध रहा। अब दूसरा विश्व युद्ध जब कंप्लीट हो गया, हाँ, जब आपका दूसरा विश्व युद्ध कंप्लीट हो गया आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्टैब्लिशमेंट हुई किसकी, यूएनओ की, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो यूएनओ की स्थापना पर यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ को बोलते हैं हिंदी में संयुक्त राष्ट्र संघ। आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूएनओ कोल्ड वॉर वाज स्टार्ट, यानी कि जब हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, एस्टैब्लिशमेंट हुई किसकी, यूएनओ की, तो क्या हुआ, हमारा कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ। वो कैसे? तो देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जो हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, ठीक है, इसे निपटाने के बाद क्या हुआ था, हमारा जो पूरा राष्ट्र है, क्या हमारा राष्ट्र पूरा वर्ल्ड दो दो महाशक्तियों में बट गया था, किसमें, उत्तरी और ध्रुवी राष्ट्र, है ना, और ध्रुवी राष्ट्र, हमारा ध्रुवी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र। एक मिनट, हमारा जो पूरा राष्ट्र था वो किस में बट गया था, दो भागों में बट गया था, मित्र राष्ट्र और ध्रुवी राष्ट्र, ठीक है। मित्र राष्ट्र और ध्रुवी राष्ट्र, मित्र राष्ट्र के अंदर थे कौन, अमेरिका, सोवियत संघ, ठीक है, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब थे। और ध्रुवी राष्ट्र में थे इटली, जापान, जर्मनी, ठीक है, ये सारे इसके अंदर थे। अब हुआ क्या, ध्रुवी राष्ट्र की हो गई हार। वो कैसे हुई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वक्त ध्रुवी राष्ट्र में जापान के अंदर क्या करा था, दो राज्य थे, हिरोशिमा और नागासाकी, उन राज्यों के अंदर क्या करा था, बॉम्ब गिरा दिए थे। कौन से, एटम बॉम्ब,
एटम बॉम्ब गिरा दिए थे। हिरोशिमा पर गिराया था कौन सा? हिरोशिमा पे गिराया था लिटिल बॉय, और नागासाकी पे गिराया था फैटमैन। और यही करने के बाद किसने गिराया था? अमेरिका ने। ठीक है, और ये बोला जाता है कि अमेरिका ने वो अपनी ताकत दिखाने के लिए गिराया था, वरना ये आत्मसमर्पण कर चुके थे, ये पहले ही हार मान चुके थे। ठीक है, अब जैसे ही आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार क्या हुआ, खत्म हो गया, तो जो हमारे मित्र राष्ट्र थे, हाँ, मित्र राष्ट्र में कौन थे? अमेरिका थी, सोवियत संघ था, ब्रिटेन था, फ्रांस था। फ्रांस खुद की अंदर डेमोक्रेसी लाने की सोच रहा था, अपना किंग सिस्टम हटाकर। ब्रिटेन घरेलू मुद्दे में क्या था? अपना बिजी था, क्योंकि भारत पे उस वक्त क्या कर रहा था? ये गृह युद्ध चल रहा था भारत पे। 1945 की बात हो रही है ना, है ना? तो 1945 के टाइम तो युद्ध चल रहा था भारत पे ब्रिटेन से, है ना? तो बचा कौन? सोवियत संघ और अमेरिका। ये दो शक्तियां बची सिर्फ। क्या? ये दो शक्तियां बची हमारे पास। अब ये दो महाशक्ति उभर कर सामने आई। क्या हुआ? हमारे सामने दो शक्तियां आई, यूएसए और यूएसएसआर। अब ये दोनों ही अलग विचारधारा की थी। यहाँ पे युद्ध किसका था? विचारधाराओं का, वरना दोनों फ्रेंड्स थी ये पहले। हुआ ये, जो यूएसए है वो प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा मान्यता देता था, यानी कि प्राइवेटाइजेशन को देता था ये। और जो यूएसएसआर है, उनका कहना ये था कि यूएसएसआर का कहना ये था कि पब्लिक सेक्टर साम्यवाद समाजवाद को बढ़ावा देता था। जब यूएसएसआर समाजवाद को बढ़ावा देता था और यूएस से पब्लिक सेक्टर को, भाई हो गए अपोजिट, अपोजिट हो गए ये तो बिल्कुल एक दूसरे से। तो यहाँ पे युद्ध संभव हो रहा था, क्योंकि दोनों ही महाशक्तियां थी, और इन महाशक्तियों को अपने आप को सिद्ध करना था कि हम बड़े हैं। और ये करने के लिए इन्होंने कुछ भी अपनाना शुरू किया, यानी कि इनके बीच युद्ध की स्थिति बन गई, पर युद्ध हुआ नहीं, वो बात अलग है। क्योंकि अगर इनके बीच युद्ध होता तो क्या होता? थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता। नेक्स्ट हुआ ये अब, ठीक है, इतना हमने पढ़ लिया। देखो, जैसे कि हमने भी बताया क्या, कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति के लिए यूएन की स्थापना की गई। यूएन की स्थापना हुई 1918 में, जब हमारा प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शांति के लिए यूएनओ की, ये ओनली राष्ट्रीय संघ था और ये अंतरराष्ट्रीय संगठन था। कैसा? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई? हमारी 24 अक्टूबर 1945 में हुई। भारत की सदस्यता इसमें 30 अक्टूबर 1945 में ली, भारत ने सदस्यता इसके अंदर। ठीक है, इसके बाद हुआ क्या कि जब 30 अक्टूबर को भारत ने इसमें सदस्यता ली, और मतलब यूएनओ में, ठीक है, 30 अक्टूबर 1945 में, वो भी ब्रिटिश द्वारा ही ली गई थी, क्योंकि उस वक्त हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था। अब विश्व क्या था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जैसे मैंने बताया, दूरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र में बढ़ गया था। अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, ये सारे क्या थे? अब क्या हुआ? इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, दूसरे विश्व युद्ध को, जापान के दो, हिरोशिमा और नागासाकी पे परमाणु बम क्या कर दिए इन्होंने? गिरा दिए। हिरोशिमा पे लिटिल बॉय, नागासाकी पे फैटमैन। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। अब यहां पर विश्व युद्ध के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ क्या? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद शीत युद्ध का दौर जब शुरू हुआ, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हमारा कोल्ड वॉर इरा स्टार्ट हुआ, जिसमें कब से हम मानेंगे इसको? 1945 से मानेंगे कि हाँ भाई, हमारा 1945 से स्टार्ट हो गया था कोल्ड वॉर। इसमें इमरजेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक्स, यहाँ पे दो महाशक्तियों का उदय हुआ। एक थी यूएसए, दूसरी थी यूएसएसआर। एक थी पूंजीवादी, दूसरी थी साम्यवादी। दोनों के बीच विचारधारा को लेकर संघर्ष हुआ, जो शीत युद्ध का कारण बना। और शीत युद्ध एक ऐसी स्थिति है जिसमें युद्ध होने की संभावना पूरी हो, परंतु युद्ध ना हो, वही स्थिति शीत युद्ध कहलाती है। 1945 से लेके 1991 तक, 1945 से 1991 तक शीत युद्ध चला। 1991 में किसी वॉर के साथ शीत युद्ध खत्म नहीं हुआ, बल्कि सोवियत संघ के विघटन के साथ हो गया। वो हम आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी वीडियो बनाऊंगी कि कैसे सोवियत संघ का विघटन हुआ, कैसे शीत युद्ध का अंत हुआ। ठीक है, नेक्स्ट, अभी शीत युद्ध क्या है, इसमें क्या क्या चीजें हैं, आप मेरे साथ बने रहें, वीडियो को लास्ट तक देखिए। ओके, सो
क्यूबा मिसाइल संकट, सबसे पहले हम शीत युद्ध की बात करते हैं तो एक आता है संकट क्यूबा मिसाइल संकट। ये क्या था, इसको बहुत जरूरी है समझना। एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही आता है कि क्यूबा मिसाइल संकट को शीत युद्ध का चरम बिंदु क्यों कहा जाता है। देखो तो यू अब था क्या, ऐसा था कि जो अमेरिका था उसकी तट से सटा हुआ एक देश था क्यूबा। क्या था, क्यूबा। ठीक है, किससे, अमेरिका से, है ना। एक मिनट, अमेरिका की तट से सटा हुआ एक क्यूबा देश था, यूएस की। ठीक है, अब हुआ ये कि जो सोवियत संघ था उससे रिलेशन ज्यादा अच्छा था इसका। ठीक है, अमेरिका से रिलेशन अच्छा नहीं था इसका। तो हुआ ये कि भाई सोवियत संघ के साथ जिसका रिलेशन अच्छा है, तो सोवियत संघ ने सोचा कि साम्यवादी, जो सोवियत संघ था उसकी साम्यवादी अर्थव्यवस्था थी। ठीक है, यूएसए से सटा हुआ क्यूबा एक देश है जिसमें संबंध कभी कभी यूएसए से अच्छे नहीं रहे, इससे अच्छे नहीं रहे। ठीक है, क्यूबा में साम्यवादी अर्थव्यवस्था थी, और तो और इसकी अर्थव्यवस्था यानी कि यूएसएसआर की अर्थव्यवस्था इसमें थी, क्यूबा के अंदर, जो कि यूएस से सटा हुआ था। कितनी बड़ी बात है ना। और जब इसमें अर्थव्यवस्था थी तो इसकी दोस्ती भी अच्छी रही। तो यूएसएसआर ने सोचा कि क्यों ना मैं क्यूबा को अपना मिसाइल अड्डा बना लूं। हाँ, मैं इसको मिसाइल अड्डा बना के इसको यूज कर सकता हूँ, किसके, यूएस के खिलाफ। ठीक है, सोवियत संघ के राष्ट्रपति निकिता क्रुश्चेव ने 1961 में, कब, 1961 में क्यूबा का फायदा उठाकर वहां पे मिसाइलें तैनात कर दी। और ये बात यूएसए के यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी को 3 सप्ताह बाद पता चली, और वह यूएसएसआर को दिखाना चाहते थे कि वे क्यूबा को लेकर इतने गंभीर हैं। यानी कि उन्हें पता था, देखो कि मिसाइलें तैनात उनके पड़ोसी देश में हो गई है ना। जब मिसाइलें यहाँ तैनात हो गई और ये रहा यूएस से, तो कितनी आसानी से मार सकते हैं ये, है ना। दुश्मन देश ये रहा, पर यूएसए के बराबर में इन्होंने मिसाइलें तैनात कर दी तो मार सकते हैं। पर इस चीज को लेकर देखो, सभी जानते थे कि दोनों ही महाशक्ति हैं, तो क्या होगा, अगर युद्ध हुआ तो बहुत ज्यादा खतरा होगा दोनों को ही। तो अमेरिका ने क्या करा, ये उन्होंने समझदारी दिखाई अपनी, और उन्होंने अपने जंगी बेड़े जो किसकी तरफ जा रहे थे, यूएसएसआर की तरफ जा रहे थे, इन्होंने वो रोक लिए। ठीक है, अब जब निकिता क्रुश्चेव ने इनका इशारा जाना, तो निकिता क्रुश्चेव ने भी क्या करा, जो इनकी मिसाइलें थी वो भी हटा दी और जंगी बेड़े रोक लिए। मिसाइलें कब हटाई गई, 1962 में। ठीक है, फिर इसी को बोला गया क्यूबा मिसाइल संकट, और यही शीत युद्ध का चरम बिंदु, क्योंकि यहाँ पे युद्ध होने की स्थिति पूरी थी परंतु युद्ध नहीं हुआ। ठीक है, नेक्स्ट, शीत युद्ध का उदय जो माना जाता है वो सिर्फ क्यूबा मिसाइल संकट से ही, क्योंकि एक देश अमेरिका से सटा हुआ था, कौन सा अभी बताया मैंने, क्यूबा। राष्ट्रपति कौन थे क्यूबा के, फिदेल कास्त्रो, है ना। फिदेल कास्त्रो इसके राष्ट्रपति थे। दोस्त था ये रशिया यानी कि यूएसएसआर का, है ना, अभी भी है। और इसके बाद क्या कि रूस ने 1961 में मिसाइलें तैनात की, यानी कि यूएसएसआर की बात हो रही है यहाँ पर, 1962 में हटा ली। जो रूस के राष्ट्रपति यानी कि यूएसएसआर के राष्ट्रपति निकिता क्रुश्चेव थे, जॉन एफ कैनेडी किसके थे, अमेरिका के थे। हमने इतना पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे शीत युद्ध के प्रभाव, क्या हुआ शीत युद्ध के बाद, है ना। शीत युद्ध के प्रभाव, शीत युद्ध के कारण क्या क्या चीजें देखने के लिए मिली हमें। शीत युद्ध के कारण ट्रूमन सिद्धांत मिला, मार्शल लॉ मिली, कॉमिकॉन मिला। कॉमिकॉन क्या था, हाँ जी, कॉमिकॉन थी आपकी काउंसिल फॉर म्यूचुअल इकोनॉमिक्स असिस्टेंस, यानी कि आपसी आर्थिक सहायता के लिए परिषद। ठीक है, ये बनाया गया था, किसने, बताएंगे सारी चीजें। नाटो देखने के लिए मिला, सेंटो, वार्सा संधि, जो नाटो पे, नाटो वही है, हाँ जी, जिसका रशिया ने यूक्रेन पे बरसा दी अच्छे वाले, इसी के कारण बरसाई, क्योंकि यूक्रेन जो है वो नाटो का हिस्सा बनने जा रहा था। ठीक है, तो रशिया को डर है आज भी, क्योंकि शीत युद्ध का भय आज भी खत्म नहीं हुआ। दोनों ही महाशक्तियां आज भी हैं, है ना। यूएसएसआर बेशक विघटन हो गया, 1991 में यूएसएसआर का विघटन हुआ, परंतु इसका उत्तराधिकारी किसको बनाया गया, रूस को। और रूस भी एक महाशक्ति है जो कि आज भी कायम है विश्व पर। ठीक है, और अमेरिका भी आज भी है विश्व में। ठीक है, तो इनमें कब कब कैसे कहाँ बहस हो जाए, कहाँ लड़ाई हो जाए, कुछ पता नहीं है,
क्योंकि अपोजिट विचारधाराओं की कभी भी नहीं बनती, जाहिर है, तो इसीलिए क्या, इनकी भी नहीं बनती। तो जो रूस ने अभी लड़ाई जो लड़ी थी यूक्रेन से, इसीलिए क्योंकि वो नाटो का हिस्सा बनने जा रहा था। खैर, सेंटो देखा हमने, वार्सा संधि देखी, चलो इन्हें पढ़ लेते हैं थोड़ा थोड़ा, क्या था क्या नहीं था। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे क्या, हमने देखा ट्रूमैन सिद्धांत। ट्रूमैन सिद्धांत क्या था? ट्रूमैन सिद्धांत 1945 में अमेरिकी राष्ट्रपति क्यूमैन ने साम्यवादी प्रसार को रोकने के लिए एक सिद्धांत की घोषणा की, है ना, जिसके अनुसार उन्होंने बताया कि युद्ध के कारण अगर किसी भी देश में आक्रमण हुआ तो उसका भी यानी अमेरिका पर आक्रमण माना जाएगा। मान उन्होंने बोला कि हमारे साथ तुम ज्वाइन हो पश्चिमी खेमे में, क्योंकि दुनिया जो थी भाई दो खेमों में बढ़ गई थी, है ना। इसके बाद कि एक तो पश्चिमी था, एक पूर्वी था। पूर्वी तो सोवियत संघ का था, पश्चिमी यूएसए का था। तो उन्होंने बोला अगर आप पश्चिमी खेमे में सम्मिलित होते हैं तो अगर आप पे किसी ने भी आक्रमण किया तो क्या माना जाएगा, वो स्वयं किस पे माना जाएगा, वो स्वयं माना जाएगा किस पे, हम पर, यूएस पे माना जाएगा, यूनाइटेड स्टेट पे माना जाएगा, अमेरिका पे माना जाएगा वो हमला। तो इस कारण क्या हुआ, अमेरिका को उसे रोकने के लिए, और हम अमेरिका आपके ऊपर हुए गए हमले को रोकने के लिए हर मुमकिन प्रयास करेगा, है ना, उन देशों के लिए जो अमेरिका की पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपना ले, पर सिर्फ उनके लिए जो क्या करें, उनकी अर्थव्यवस्था को अपना ले। ठीक है, नेक्स्ट चीज आपकी मार्शल लॉ, यानी कि सॉरी मार्शल लॉ नहीं, मार्शल प्लान, मार्शल लॉ अलग था वो भारत में। तो मार्शल प्लान क्या था? मार्शल प्लान जो था आपका, मार्शल प्लान भी अमेरिका ने ही चलाया था, है ना। जो मार्शल प्लान था, ये योजना अमेरिका के विदेशी मंत्री द्वारा चलाई गई थी, वो राष्ट्रपति क्यूमैन के द्वारा और विदेशी मंत्री के द्वारा चलाई गई थी। इसमें युद्धग्रस्त लोगों की क्या करी गई थी, सहायता। इसमें बोला इन्होंने कि हम युद्धग्रस्त लोगों की सहायता करेंगे और क्या करेंगे, पर उसके बदले आपको हमारी अर्थव्यवस्था अपनानी पड़ेगी। ठीक है, फिर कॉमिकॉन यानी कि काउंसिल फॉर म्यूचुअल इकोनॉमिक्स असिस्टेंस, है ना, आपसी आर्थिक सहायता के लिए परिषद। अब कॉमिकॉन क्यों अपनाया उन्होंने, ये अपनाया किसने, यूएसएसआर ने। इसने बोला किसने, सोवियत संघ ने अपनाया। ये सोवियत संघ ने ट्रूमैन तथा मार्शल योजना का विरोध करते हुए इसकी कॉमिकॉन की स्थापना की और इसमें कहा कि साम्यवादी देश आपस में ही व्यापार करेंगे। क्या करेंगे, ये आपस में ही व्यापार करेंगे और किसी से संबंध नहीं रखेंगे। ये बोला किसने, सोवियत संघ ने, अमेरिका की मार्शल योजना और ट्रूमैन सिद्धांत का विरोध करते हुए। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं क्या, इसके बाद हम देखते हैं नाटो। नाटो में क्या था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सैन्य संगठन था नाटो, सैन्य यानी कि सैनिक संगठन था, है ना, जो सैनिक संगठन था, एक मिनट, है ना, 1949 यानी कि 1949 में पश्चिमी देशों द्वारा बनाया गया सैन्य संगठन था और 12 देश इसमें क्या थे, शामिल थे। कितने, 12 देश। इसका कहना था कि उत्तरी अमेरिका इसके साथ जुड़े और अगर जो उत्तरी अमेरिका के लोग इसके साथ जुड़े हैं, यदि उन पे कोई हमला होता है ना, सैन्य हमला होता है, तो क्या करेगा, ये उनकी हेल्प करेगा और खुद पे हमला पाएगा और उनको अच्छे से अच्छा जवाब देगा, है ना। इसके बाद और नाटो पे ही तो हुआ था यूक्रेन वाला जो हुआ था, यूक्रेन नाटो का हिस्सा बन रहा था और भाई जो रशिया है वो तो नाटो का कट्टर दुश्मन है। तो रशिया ने संधि कैसी अपनाई, कौन सी अपनाई, के दुश्मन का दोस्त दुश्मन, है ना। अगर तुम मेरे दुश्मन से हाथ मिलाओगे मेरे पड़ोस में रहकर तो तुम भी मेरे दुश्मन कहलाओगे, फिर नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें यही वाली बात थी। खैर, हमने और क्या देखा इसके परिणाम में, हमने देखा सेंटो। सेंटो क्या था, सेंटो केंद्रीय संबंध, जैसे नाटो बन रहा था, है ना, मार्शल लॉ बना रहे थे, मार्शल सॉरी यो प्लान बना रहे थे, मार्शल प्लान बना रहे थे, ऐसे सेंटो केंद्रीय संबंधी गठबंधन। अब दो गठबंधन बन गए, है ना, एक तो इधर बन गया पश्चिमी, इधर बन गया पूर्वी, अलग अलग गठबंधन बने जा रहे थे, है ना। तो क्या हुआ, जो सेंट्रल लोग थे, मतलब जो केंद्रीय लोग थे, उन्होंने अपना एक गठबंधन बना लिया जिसे बोला सेंटो, केंद्रीय संबंधी गठबंधन। ये किसके बीच में हुआ था, तुर्की, ईरान, इराक, इनके बीच हुआ था सामरिक गठबंधन। इन लोगों ने आपस में मिलकर अब एक दूसरे की क्या करी, रक्षा की।
अब आते हैं वारसा संधि पे। वारसा संधि क्या है? पूर्वी गठबंधन ने, ठीक है, वारसा संधि पे आते हैं। पूर्वी गठबंधन ने वारसा संधि का निर्माण किया, जिसका नेतृत्व किसका ने किया था? सोवियत संघ ने किया था। इसकी स्थापना कब हुई? 1955 में हुई। इसका मुख्य कार्य था नाटो में शामिल देशों को यूरोप से डटकर मुकाबला करना, है ना। इसका था कि जो नाटो में शामिल हैं सारे देश, उनसे यूरोप का मुकाबला कराना डटकर, वो भी। ये किसने बनाई थी? ये संधि बनाई थी, ये संधि बनाई थी हमारी सोवियत संघ ने, है ना। तो यही चीजें रही थी कोल्ड वॉर इरा के अंदर। कोल्ड वॉर में बहुत सारी चीजें देखी गई, जैसे कि यही के कोल्ड वॉर के परिणाम, यानी कि जो आपका शीत युद्ध था, उसके कारण इतनी सारी संधियां बन गई, सैन्य संधियां बनी, सैन्य गठबंधन बने, ठीक है। और तो और रोके संतुलन नीति अपनाई गई थी। एक इसके बारे में आगे वीडियो में भी बताऊंगी मैं आपको। पहले आप इतना अच्छे से पढ़ें, ठीक है। इसको लिख लें, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट एंड यू हैव टू राइट दिस, ओके। आपको इसे लिखना है, इसको समझना है, चाहे थोड़ा पढ़ें पहले, पर अच्छे से पढ़ें। और हाँ, आपके एग्जाम्स भी आने वाले हैं, 12th वालों के तो नहीं, खैर उनके तो चल ही रहे हैं, बट BLLB सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम्स आने वाले हैं, तो आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, आंसर राइटिंग अच्छी रखनी है। एंड कोई भी अगर आपको लग रहा है किसी टॉपिक में आपको समझ नहीं आ रहा है, कोई डीप टॉपिक है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगी दोबारा से, ठीक है। आप मुझे बताएं। देन आपको अच्छे से पढ़ना है और अच्छे मार्क्स अचीव करने हैं। वीडियोस को अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे आपको ऐसी ही वीडियोस मिलती रहेंगी। और अपना एग्ज़ाम्स को अच्छे से करें, और ये ना सोचें कि भाई नहीं अब नहीं होगा, टाइम हो गया ज़्यादा, बिल्कुल भी नहीं हुआ टाइम, ठीक है। और अपना अच्छे से पढ़ें। ओके, ऑल द बेस्ट।